इतना डरकर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे। फिर यहां तक कह दिया। जब उस मान लीजिए उस दुष्टा में कबीर जी आते तो भी मना करते हैं कि नहीं गुरु जी को भी मानो, और जो दुष्ट आत्मा उनके पास जाते हैं वो कि मुझे तो गुरु जी कहे आस्था दुष्ट डेट गया। तो ऐसे हमने कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तक क्षीण हो जाती ऐसी भक्ति जा। जैसे किसी बहन को मुश्किल से गर्भ रहा हो कई वर्षों में, फिर वही जानती है कि किस प्रकार इस लाल को इस बच्चे को परिपक्व करना है। सपने में भी डर लगता है कि कहीं करवट बदलते समय बालक पर दाब ना आ जाए, मेरा गर्भ खराब हो जाए। कितनी चिंतित रहती है, ऊंचे नीचे पर पैर ना टिक जाए, भगवान कहीं खान पीन में ऐसी गर्म वस्तु ना खा लो जिससे मेरा बालक खराब हो जाए। तो इतना डरकर आपने इस भक्ति रूपी गर्भ को प्रफुल्लित करना है। जैसे माता गर्भ को राखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षण हुआ तेरी ऐसे भक्ति जा। नारी कहावे पीव की रहे और संग सोए, जार सदा मन में बसे खसम खुशी क्यों होवे। देख कितनी गहरी बात बताई जाता है। नार कहावे पीव की और कहते हैं रहे और संग सोए और जार सदा मन में बसे फिर खसम खुशी क्यों होए। आन उपासना अन्य के अंदर आस्था नहीं रखनी। जैसे परमात्मा कबीर जी आए थे 64 लाख शिष्य थे उनके उस समय, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मेरे स्थान में किसी और में भगवान आवे है उसमें जाकर पूज लो। अब उन दुष्टा ने के बका रखे ये बालक कि गुरु जी ने कहा है कि तुम ऐसे करो और ऐसे करो और उसको भगवान मानो, और गुरु जी का आगे नहीं बताना, नहीं वो नाराज हो जाएंगे। इन मंदबुद्धियों ने यह भी मान ली गुरु जी का आदेश। पीछे से 10-20 दिन यह बकवास चली थी, अब सेट हो गया। गुरु जी का मेरा आदेश और मेरे सामने आप कहो कि क्या आपने ऐसा बोला है और मैं नाराज हो जाऊंगा, यह भी स्वीकार होगी। तो ये ऐसे कुसंगत होती है, वो बर्बाद करती है उन्हीं को जो मंद बुद्धि होते हैं। नहीं तो ज्ञानवान तुरंत सोच लेते ये कोई बात है। इतने दिन हो गए गुरुजी ने 15 साल हो गए मैं नाम देते न किसी को ऐसा कुछ कहा नहीं, कोई ऐसी दोगली बात करी नहीं। तो उन दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरुजी का आदेश बता दिया, सब बेचारे 10-20 ये उनके द्वारा बताएगी क्रिया करने लगे तो हमारे उसे खत्म हो गए भगवान के अकाउंट से। अब उनको पता लगा, सभी अपना क्षमा याचना कर रहे हैं। 10-20 खराब हुए थे फिर सेट हो गए, उनको नाम देते। तो परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं और फिर दूसरे के पास आस्था रख रहे हो, तो उसके विषय में क्या बता रहे हैं कि नार कहावे पीव की और रहे और संग सोए। आस्था किसे में और नकली गुरु किसे मान रही, ऊपर ले मनते और कहते हैं जार सदा मन में बसे। आस्था तुम्हारी दूसरे में हो गई है तो फिर खसम खुशी क्यों होए। वो परम पिता परमात्मा धनी हमारा क्यों कर राजी होगा। कहते हैं सेज बिछावे सूंदरी अंतर पर्दा होए और तन सौंपे मन दे नहीं कदे न सुहागण होए। अब जैसे यही एक ये मोटा उदाहरण था जो अभी ये घटना हुई कि मुझे तो गुरुजी कहे आस्था दुष्ट डेढ़नी में दुष्टा में, तो क्या बताते हैं सेज बिछावे सूंदरी यानी आत्मा और अंतर पर्दा होए, अंदर दोष रखे, अंदर में आड़ बना ली। और कहते हैं तन सौंपे मन दे नहीं, यानी शारीरिक तरीके से तो यहाँ आकर नमस्कार करे और आत्मा उस दुष्टा में। ये 10-20 से बिगड़े थे वो सेट हो गया। अभी 10-1 दिन ये पता नहीं अंडरग्राउंड कैसे एकदम चल पड़ा था सिस्टम। तो दास को पता चला, जब उनको बता दिया कि तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तो उन प्यारी आत्माओं ने बहुत दुख हुआ इस बात का कि हमारा तो सारा नाश कर दिया उस नालायकों ने। ऐसे बहुत से झटके आएंगे, लेकिन ये हमारे ये परमात्मा का बाग किसी से बिगड़ नहीं सकता। ये तो पूरे ब्रह्मांड में छावेगा। ये बड़े बड़े ये टीरी खा ये ढाने हमने
ये बड़े बड़े पंथ पंडेरिये नए कुतरू आगे थोड़े हमारी संगत को खराब कर सकते हैं।